आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2023 के जीके के प्रश्नों का आंसर की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्षुद्र ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं बुध, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा चौथा, मंगल और बृहस्पति। फिर दूसरा प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो इसका आंसर होगा 2। फिर तीसरे प्रश्न का आंसर है 3, जो कि प्रश्न इस प्रकार है, तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को कहते हैं कर्षण। चौथा प्रश्न है, एक लोलक 40 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो इसकी आवर्तकाल क्या होगी? 10/40, इसलिए होगा ये आंसर 3, 0.25। एक कमानीदार तूला मापता है भार को। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, कुछ जो इस प्रकार है, प्रतिकारक बल हो सकते हैं घर्षण, दबाव बल किसके द्वारा संबंधित है? बल बराबर दबाव गुने क्षेत्र। एक छवि का प्रभाव रेटिना पर बना रहता है 1 सेकंड का 16वां भाग। प्रकाश से किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा 140 डिग्री। कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव होता है धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर तांबे का जमाव। ध्वनि तरंग की तात्व किस पर निर्भर करती है? तरंग का आयाम। आप यहाँ बोलेंगे दो, यहाँ पे दो एक क्रॉस किया हुआ है, तो क्रॉस जिस बच्चे का पेपर है उसने लगाया है, जो हमने आपको आंसर बताया वही सही है। इनमें से क्या थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है? तो 1 और 2 दोनों होगा। इनमें से किस परत को भोजन पकाने के पात्र पर लगाने से उस पर तेल और पानी चिपकता नहीं है? टेफ्लॉन। इनमें से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु का सही क्रम है? पहला आंसर है इसका 15 नंबर सवाल, इसका आंसर तीसरा है। 16 नंबर पे आते हैं, इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था? न्यूयॉर्क। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्वाकांक्षी पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। चलते अगले प्रश्न की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कि आपने देखा होगा, रेड कलर का डब्बा ऐसा लगा रहता है हर एक फायर एक्सटिंग्विश में। ज्वाला कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? नीला। किसी चालक विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप सभी होंगे आंसर। गैल्विकरण या यसद लेपन एक प्रकार का विद्युतीय लेपन है, इसमें किस धातु पर लोहे पर चढ़ाई जाती है ताकि उनके संक्षारण और जंग लगाना रुक सके? जिंक। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? CO2। गोबर, बेकार साग सब्जी, पौधे, पत्ती एवं अन्य जैव अवशेष से बने सामग्री को कहते हैं खाद। रेयॉन रेशा का निर्माण किया था रासायनिक पदार्थ से। हेपेटाइटिस ए के रोग कारक है विषाणु। किसी फसल की खेती करने का सही क्रम है जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई। रेड डेटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। कुछ प्रश्न किताब से भी दिए गए हैं, ये आपने पढ़ा होगा 8 क्लास के जो विद्यार्थी हैं। कौन बहुकोशिकीय जीव है? हाइड्रा। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? 46। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बाघ। किशोरावस्था में अवधि होती है 11 से 19। खसरा चिकनपॉक्स पोलियो के रोग कारक है विषाणु। नवजात शिशु बनने का क्रम है ऑप्शन नंबर 3। महिला में किस उम्र से रजोनिवृत्ति प्रारंभ होती है? 45 से 50। खैनी, गुटखा, पान मसाला खाने से मुंह में कैंसर होने का लक्षण है? सभी। आते इतिहास के प्रश्नों में, पूर्ण जागरण की शुरुआत हुई थी इटली। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 3 कठिया प्रथा नील से संबंधित है। बिरसा मुंडा की मृत्यु, इसका कंफर्म आंसर नहीं है, इसकी आंसर हार्ट अटैक थी, बट इसमें कुछ दिया हुआ नहीं इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया है। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर। बहाबी आंदोलन का केंद्र था पटना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। चौरा चौरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश में है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण।
शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। संपूर्ण क्रांति का नारा हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सथी या पर्दन का कारण 1 और 3 होगा। बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं या पुराना जलोढ़ कह सकते हैं। जल प्रदूषण, जल में अवांछित पदार्थ। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? 1%। थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? संभाव्य। पृथ्वी के विश्वसीय परिसर में पाए जाने वाले घने वनों को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। अभ्रक किस प्रकार के खनिज है? अभ्रक का कन्फर्मेशन नहीं था, बट अभ्रक एक अकार्बनिक खनिज है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। ताइवान एक द्वीप है। कौन बंदरगाह है? नाहसोआ, तुतीकोरिन, हल्दिया, मर्मुगांव, ये भारत के बंदरगाह हैं। नागरिक शास्त्र में आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। कानून कहाँ बनते हैं? संसद भवन में बनते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ स्थापित होती है? ग्राम पंचायत स्तर पर। देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। FIR कहाँ दायर होता है? थाना में। मध्याह्न भोजन योजना जो कि आप लोग के स्कूलों में मिलती है 8 क्लास तक, 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था। साधारण बोलचाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? राशन की दुकान। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव पैक्स सदस्य द्वारा होता है। कानून का शासन है, कानून सर्वोच्च है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? दोनों में। कौन संविधान सभा के सदस्य है? इसके लिए कंफर्मेशन नहीं है, बट राम मनोहर लोहिया। मैथ में सभी प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ प्रश्नों का दिखा दिया है। जैसे पहला प्रश्न है, इसका आंसर 4 है। 72 का 3 है। 73 का 3 है। 74 का अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। 75 का 4 है। 76 का 3 है। बाकी मैथ के प्रश्नों का जवाब जल्द ही हम लोग वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। इसमें से आप बताएं कि आप सभी के कितने कितने अंक मार्क्स आए हुए हैं, जिससे हमें पता चले कि कितने बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए हैं। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अब वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।